हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, अंग्रेजी के कुछ शब्दों की स्पेलिंग तो पैदा ही हमें तंग करने के लिए हुई है। मतलब ऐसे शब्दों की स्पेलिंग कहीं पर कुछ और होती है, कहीं पर कुछ और होती है। अब इंसान देखे, यहां तो इसमें यू आ रहा है, यहां यू नहीं आ रहा, वहां पढ़ा था तो ओ आ रहा है, यहां पढ़ रहे तो ओ नहीं आ रहा है। कौन सी वाली स्पेलिंग सही है, कौन सी गलत है? तो भैया आज की इस क्लास में मैं आपको ऐसे ही 8 जोड़ी अंग्रेजी के शब्दों की सही स्पेलिंग सिखाऊंगा। इन शब्दों की स्पेलिंग को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि यहां पर क्या ये लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी वाली स्पेलिंग सही है। अब ऐसे अंग्रेजी का 8 जोड़ी शब्दों की स्पेलिंग के पीछे छुपे हुए राज को जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 8 जोड़ी अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग के पीछे छुपे हुए राज। हमारा पहला जोड़ा है, अच्छा हुआ ये जोड़ा आ गया, इससे मेरी बहुत तगड़ी दुश्मनी है, पहले इसे ही सॉल्व कराता हूं। पहला जोड़ा है कलर और कलर। कलर और कलर बोलने में तो एक जैसे हैं, दोनों को कलर बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। एक की स्पेलिंग है COLOR, एक की स्पेलिंग है COLOUR। दोनों को आपने कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर देखा होगा, और हो सकता है आपके भेजे में एक बात आई, एक में यू लग रहा है, एक में यू नहीं लग रहा है। कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला सही नहीं है, मैं बताता हूं। पहले दोनों की हिंदी जान लो। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार दोनों की हिंदी है रंग। COLOR वाले की हिंदी भी रंग और COLOUR वाले की हिंदी भी रंग। अब अक्सर आप कंफ्यूज होते होंगे इनमें से कौन सा वाला मतलब स्पेलिंग में इतना फर्क क्यों है। तो आपने गूगल पर सर्च करा होगा या कभी अपने टीचर से पूछा होगा कि ये स्पेलिंग में इतना फर्क क्यों है, यू क्यों आ रहा है, एक में क्यों नहीं आ रहा। तो वहां से आपको जवाब मिला होगा, अरे कोई फर्क ना है, ये ऐसे ही है, कोई सा भी यूज कर लो, दोनों ही सही है, दोनों ही स्पेलिंग होती है इसकी, यू लगाओ मत लगाओ मर्जी है, अपनी घर की खेती है। या शायद एक जवाब एक्स्ट्रा मिला हो, अरे इनमें से एक अमेरिकन इंग्लिश वाला, एक ब्रिटिश इंग्लिश वाला, बेटा वो दोनों ही सही है। हाँ जी, मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार ये जवाब बिल्कुल करेक्ट है, दुरुस्त है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है मुझे गहराई में घुसने की आदत है, मैं इनके चक्कर में बहुत 3-4 किलोमीटर 1000 किलोमीटर नीचे चला गया, कोर तक पहुंच गया, जल फूक के आया हूं बाहर। अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें क्या फर्क है। एक्चुअली में COLOR वाला मॉडर्न इंग्लिश का कलर है और COLOUR ये लैटिन अमेरिकन टाइम का जो है वर्ड है। और दोनों में फर्क सुनो क्या है। वैसे तो दोनों का मतलब होता है रंग, लेकिन जरा अब गहराई में जा रहे हैं तो सुनो। COLOR की हिंदी होती है रंग, लेकिन COLOUR की हिंदी रंग नहीं होती, उसकी हिंदी होती है रंगीन, जिसे आज के टाइम पे आप कलरफुल बोलते हैं। तो पहले टाइम पे कलरफुल नहीं जैसा शब्द नहीं था, उसके लिए रंगीन के लिए यू लगा देते थे। कलर माने ओ वाला, तो उसका मतलब रंग, और यू लगा के रंगीन हो जाता था। अब इसका सबूत मैं पेश करता हूं। एक कंपनी है जानी मानी, क्या नाम है उसका, सैमसंग, सॉरी याद आ गया भैया। उसने वेबसाइट पे लिखा कि मैं लैटिन अमेरिका, हम वो एक नहीं है ना, मतलब कंपनी है ना, वो तो जो है कलेक्टिव है। तो उन्होंने कहा हम हमेशा अपने टेलीविजन जब भी बेचते हैं तो उनके डिब्बों पर कलर की जो स्पेलिंग लिखते हैं वो COLOUR लिखते हैं, कलर टीवी। क्योंकि टीवी जो होता है वो होता तो सिंगुलर है, एक होता है, लेकिन उसके अंदर मल्टी कलर्स होते हैं, हरा नीला पीला गुलाबी, ये सारे कलर होते हैं, पता नहीं कितने हजारों लाखों। और तो इसीलिए वो एक रंग नहीं है, बहुत सारे रंग हैं। तो कलर टीवी नहीं, कलर टीवी यानी यू वाला, COLOR वाला। कभी भी आप टीवी के बक्से पे, खासतौर पे सैमसंग के कलर टीवी की स्पेलिंग पे COLOR लिखा हुआ नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो चाइनीज है, सैमसंग की बात हो रही है ना। तो COLOUR ये सैमसंग का दावा है। इसके अलावा अगर कोई पेपर नहीं, पेपर इंग्लिश वीक है, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है। अगर कोई पेपर है जो रंगीन है और उस पे आप लिखा हुआ देखेंगे तो कलर पेपर लिखा होगा, तो कलर पेपर लिखा होगा तो वहां पर स्पेलिंग COLOR नहीं COLOUR लिखी होगी, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि ये रंग पेपर नहीं, रंगीन पेपर है, अलग अलग रंगों का है। तो ये फर्क है। एक सिंगुलर रंग हो तो कलर, किसी सिंगुलर चीज में एक से ज्यादा कलर हो तो COLOUR वाला कलर सही है। बहुत गहराई वाली बात मैंने आपको बताई है, बट आप चाहें तो दोनों का इस्तेमाल रंग के लिए भी कर सकते हैं। मैंने खामखाई आपका टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन नॉलेज तो मिली ना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया दूसरा कंफ्यूजिंग जोड़ा है लेमन एंड लाइम। लेमन एंड लाइम, अब इन दोनों का हिंदी में मतलब क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। लेमन एंड लाइम दोनों का हिंदी में मतलब होता है नींबू, निमोड़ा, वही नींबू। लेकिन भैया कहीं पर बोर्ड पे मैं लिखा देता हूं
देखता हूं लाइम वाटर, कहीं पर लेमन वाटर। अभी मैं कंफ्यूज, या तो लाइम वाटर के लो या लेमन वाटर के लो, क्यों इंग्लिश की जो है क्या नाम है थोड़ा बिगाड़ रखा है इंग्लिश का, समझाओ फिर क्या है। तो बेचारे लाइम वाटर बेचने वाले खुद नहीं पता कि कौन सी वाली स्पेलिंग सही है, फिर मैंने उसे समझाया रिसर्च करके, वो देख रहा होगा वीडियो। सुन भैया, लेमन एंड लाइम दोनों का हिंदी में मतलब होता है नींबू, लेकिन फर्क होता है, जो बड़े बड़े पीले पीले पके हुए नींबू होते हैं उन्हें लेमन कहते हैं, और जो हरे हरे छोटे छोटे नींबू होते हैं उन्हें लाइम कहते हैं। अबे अंग्रेजों, इतना फर्क कर दिया छोटे बड़े में भी, हम तो सही है, हम तो इतना सा हो या इतना बड़ा हम तो नींबू ही कहते हैं, हम सही है भैया, इजी हिंदी है हमारी। लेकिन भैया इंग्लिश में ये फर्क है, याद रखना, बड़े बड़े हो, बड़ा बड़ा नींबोड़ा नींबोड़ा हो, पीले वाले हो, सो लेमन, लेमन जूस होता है क्या? नहीं, लेमन जूस पानी में शिकंजी बना के पीता हूं उसकी। और लाइम जो होता है वो हरा वाला छोटा वाला होता है। तो छोटे छोटे बाजार में बिक रहे नींबू भैया लाइम कैसे दिए, और बड़े बड़े बिक रहे भैया लेमन कैसे दिए? हिला देना जो है जाके बाजार में, मंगल बाजार है ना, आज कौन सा बाजार पता नहीं, अब पता नहीं कौन से दिन वीडियो आएगी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला जोड़ा है ग्रे एंड ग्रे, दोनों पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं। अब भैया आपने सुना ही होगा ग्रे, ये ग्रे कलर है, ये गिरे कलर नहीं, ग्रे कलर, इंग्लिश वीक है मेरी। तो ग्रे कलर वही स्लेटी टाइप सा जो होता है उसे ग्रे कहते हैं। लेकिन ग्रे की स्पेलिंग कहीं पर आप GREY लिखी हुई देखेंगे, कहीं पर आप GRAY लिखी हुई देखेंगे। अब इसका थोड़ा किसने बिगाड़ा? तो नॉर्मली आप GREY लिखी भी देखते होंगे, या शायद आपको आदत हो GREY लिखने की, लेकिन कभी कभी आपका सामना GRAY से भी हो सकता है। तो फर्क बता देता हूं, जो अमेरिकन इंग्लिश है, जो नॉर्मली इंग्लिश बोलते हैं दुनिया में लोग, ब्रिटिश अमेरिकन, सो उसमें GREY यूज होता है। लेकिन कनेडियन इंग्लिश में उनका एक्सेंट थोड़ा सा अलग है, वो हम बोलेंगे ग्रे, वो बोलेंगे ग्राई, मुंह भी लकवा मार रहा है, उनसे उनकी तरह ना बोला जाएगा, मतलब उनका स्पेलिंग का, बोलने का, प्रोनाउंसिएशन का तरीका थोड़ा अलग है, इसीलिए उनके जो प्रोनाउंसिएशन में जो वर्ड निकलता है, उनके थोबड़े से जो बाहर निकलता है वो एक ही आवाज निकलती है। तो इसीलिए वहां के लोग ए भी लिखते हैं, और वो पूरी दुनिया में आजकल प्रचलन में हो गया है कि इसकी स्पेलिंग दो तरह की है। लेकिन आप जो चाहे लिख सकते हैं, ई वाली लिखो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मर्जी है तुम्हारी, जो चाहो लिख सकते हो, सही है। तो दोनों का समझा दिया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला जोड़ा है Z एंड Z, और ये दोनों यूज होते हैं इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स में से लास्ट वाले अल्फाबेट Z के लिए। अब कहीं पर इसे Z बोला जाता है तो कहीं पर Z। वैसे आपने और मैंने सबने Z सुना है बचपन में, जब मैं बहुत छोटा था, मम्मी पापा नंगा मारते मुझे स्कूल छोड़ते आते थे, वहां पर मुझे मैडम पढ़ाती थी XYZ, आज तक भेजे में घुसा हुआ, ठीक है। लेकिन अब आजकल हम Z भी सुनते हैं। अब ये कहां से आया भैया? तो मैं आपको बता देता हूं, Z को Z भी बोलते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश में रिदम बनाने के लिए, ये एक वेबसाइट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, और भी इसके कई और फैक्ट्स हैं, एक फैक्ट बता रहा हूं, रिदम बनाने के लिए Z को Z बोला जाता है। यानी आपने पढ़ा XYZ, आपके बच्चे पढ़ेंगे XYZ। और अब जितने भी इन फ्यूचर पोएम्स आ रही हैं, राइम्स आ रहे हैं, और अब भी जो आ रहे हैं आजकल के दौर में, उन सब में XYZ नहीं होता, XYZ होता है। अपने बच्चों को और अपने आप को आदत डाल लो इसे Z बोलने की। Z बोल दोगे तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज में Z बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में अब इसे Z बोला जाता है। ओहो, चलो भैया सही है। आओ अब नेक्स्ट वाली स्पेलिंग के पीछे छिपा हुआ राज जाने। और भैया नेक्स्ट वाला जोड़ा है नेबर एंड नेबर का। नेबर एंड नेबर बोलने में तो एक जैसे ही है, स्पेलिंग पर गौर करो। एक में BOUR है लास्ट में, लेकिन एक में खाली BOR है, यू है ही नहीं, लापता है। अब कौन सी वाली स्पेलिंग लिखें और कौन सी वाली सही मानी जाएगी? देखो इसके पीछे का फैक्ट बताता हूं, दोनों ही एक्चुअली में सही है। जब शुरुआती दौर में इंग्लिश में नेबर बोला जाता था तो उसकी स्पेलिंग होती थी BOUR वाली, और ये यूके यानी कि ब्रिटेन की इंग्लिश है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये रिसर्च की गई कि इसमें जो यू है उसका कोई काम नहीं हो रहा, मतलब वो एक फालतू की मात्रा कह सकते हैं हम उसे, कि उसका कोई सपोर्ट नहीं हो रहा, कोई यूज नहीं हो रहा, ना बोलने में प्रोनाउंसिएशन में हो रहा है, ना लिखने में हो रहा है, तो उसको हटा दो, उसको अपेंडिक्स से काट के फेंक दो, उसे ये मान लिया गया। तो इसीलिए आजकल के दौर में नेबर की स्पेलिंग में यू नहीं लगाते हैं, खाली BOR लगा देते हैं। अजीब बात है, हम कोई चीज हटा दे तो कैरेक्टर ढीला है, इसको स्पेलिंग नहीं आती, ये हटा दे तो रिसर्च हद हो गई यार। ऐसे तो हमें भी स्कूल की स्पेलिंग में SCHOO अच्छा नहीं लगता, खाली L अच्छा लगता है।
तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा, चलो जो भी है। तो आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर नए जमाने वाली लिखें तो आप BOR वाली नेबर लिखना, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाली स्पेलिंग के पीछे छुपा हुआ फैक्ट जाने। और भैया नेक्स्ट वाला जोड़ा है फेवरेट और फेवरेट का, फेवरेट और फेवरेट, और इसमें भी वही नेबर वाला। एक बात बताओ, नेबर की हिंदी बता दी थी मैंने तुम्हें, पड़ोसी, मेरे ख्याल से भूल गया रे मैडम, एडिटिंग से लगा देना, सॉरी, वो उसका मतलब था पड़ोसी। हाँ, तो फेवरेट और फेवरेट इन दोनों का हिंदी में मतलब होता है पसंदीदा, पसंद का। लेकिन स्पेलिंग देखो, एक में है VOUR और एक में है VOR, कौन सी वाली लिखे कौन सी वाली ना लिखे। तो इसके साथ भी नेबर वाला ही लोचा है कि भैया पुराने टाइम में UK वाली इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में VOUR स्पेलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब रिसर्च करके ये पता चला कि उसका कोई यूज नहीं है। उसमें अगर यू हटा भी दिया जाए तो उसके स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके प्रोनाउंसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसके यू को मॉडर्न इंग्लिश में मॉडर्न डिक्शनरी से हटा दिया गया। तो आप चाहें तो नेबर में OU भी लगा सकते हैं, ना लगाएं तो पड़ोसी मारने नहीं आ जाएंगे आपको। नहीं, नेबर की नहीं, फेवरेट की बात हो रही है, हट, नेबर ही घूम रहा है दिमाग में। हाँ, तो फेवरेट में आप चाहें तो यू लगा भी सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका फेवरेट नहीं रहेगा वो, तब भी वो सही हो, थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश वाला। आप तो मॉडर्न इंग्लिश के नाम से मुझे पता है यू हटा ही दोगे, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला जोड़ा है टायर और टायर का, टायर और टायर। अब ये कौन से वाले दोनों टायर है? वो ये गाड़ी के पहिए में जो होते हैं टायर, हिंदी में भी उसे टायर ही बोलते हैं। तो ये है टायर, लेकिन भाई साहब इसकी स्पेलिंग एक है TYRE और एक है TIRE। कौन सा वाला यूज करे, कौन सा वाला कहां लगेगा, समझ में नहीं आएगा। मैं बताता हूं, इनमें एक्चुअली में जब स्टार्टिंग में ये वर्ड इजाद हुआ था, अब वर्ड कम बनते हैं जब कोई नई चीज इन्वेंट होती है तो उसके साथ नए नए वर्ड्स निकलते हैं। तो उसी तरीके से उस टाइम, पुराने टाइम की इंग्लिश में ये TYRE था, टायर। लेकिन अब रिसर्च करके पता चला कि टायर एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज को दुख देने से, परेशानी से, स्ट्रेस से बचाती है। मतलब वो घूमता है ना तो फ्रीली घूम सकता है पहिया, मतलब उसे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो थकेगा नहीं इंजन उसका। तो थकने को अंग्रेजी में टायर्ड कहते हैं। तो टायर शब्द टायर्ड से निकाला गया, यानी परेशानी से टायर को अलग किया गया कि इंजन पर परेशानी ना पड़े, जोर ना पड़े, टायर इतने स्मूथ हो। तो आज के दौर में टायर की स्पेलिंग TIRE हो गई है, टायर्ड शब्द से निकल के। लेकिन ये बहुत डीपली घुस गई, आपको ऐसे मतलब जो है आप किसी को समझाओगे ना तो कहेगा आए तू, मैं ही मिला हूं तुझे बनाने के लिए, यहां से। ये ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क है, लेकिन एक्चुअल में फर्क जो मैंने आपको बताया जेन्युइन वही है। अब आप कौन सा लिखे, आप TYRE वाला भी लिख सकते हैं, TIRE वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है लगे ना कि मतलब सामने वाले को पता हो तभी लिखना। कभी वो TYRE लिख दे, तुम TIRE लिख दो, वो कहते गलत है गलत है गलत है, उसे वीडियो दिखा देना, दोनों ही सही है। आओ अब नेक्स्ट वाली स्पेलिंग के पीछे छुपा हुआ राज जाने। और भैया नेक्स्ट वाला जोड़ा तो कमाल का है, फैक्ट सुन के हिल जाओगे। वो जोड़ा है एरोप्लेन और एयरप्लेन का, एरोप्लेन एंड एयरप्लेन। अब एरोप्लेन एंड एयरप्लेन दोनों का हिंदी में मतलब होता है हवाई जहाज, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। और मुझे पता है 99.99% लोग कहेंगे अरे यार इसमें स्पेलिंग में क्या फर्क है, वो पहली वाली सही है, एरोप्लेन ये सही है, यही हम बचपन से सीखते आ रहे, किताबों में भी ये लिखा होता है एरोप्लेन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने सोचा, आपने बिल्कुल सही आइडिया लगाया, एरोप्लेन ही सही स्पेलिंग होती है। लेकिन एक नई मॉडर्न इंग्लिश में एक नई स्पेलिंग को ऐड किया गया है और वो है एयरप्लेन। एरोप्लेन की जगह एयरप्लेन, दो वजहों से। एक तो ये कि इसकी जो स्पेलिंग है वो बोलते टाइम जरा एयरप्लेन ज्यादा लगती है, तो इसलिए एरो की जगह उसको एयर कर दिया गया। और दूसरा फैक्ट ये कि हवा में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को, एयर में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को प्लेन कहा जाता है, इसलिए हवाई जहाज की स्पेलिंग एयरप्लेन भी है। लेकिन आपको एक और चीज बताऊं, एक वेबसाइट का दावा है कि एरोप्लेन का मतलब, जो एरोप्लेन हम आप बोलते हैं AE वाला, उसका मतलब होता है हवाई जहाज जिसमें हम सफर करते हैं, नॉर्मल ऐसे उड़ के जो जाता है। लेकिन ये जो एयरप्लेन होता है इसमें सभी तरह की चीजें जो हवा में उड़ती है वो आती हैं, हेलीकॉप्टर हो, बलून हो बड़ा वाला जिसमें लोग जो उड़ जाते हैं, या फिर वो स्पेसशिप हो, या फिर वो रॉकेट हो, या फिर वो हवाई जहाज हो, या कुछ भी हो, वो हर एक ऑब्जेक्ट जो हवा में उड़ सकता है उसे एयरप्लेन कहते हैं। सो एरोप्लेन एंड एयरप्लेन में ये फर्क है, लेकिन आपस में थोड़े बहुत लोगों की लड़ाई है कि नहीं एरोप्लेन हवाई जहाज को कहते हैं, एयरप्लेन हवा में उड़ने वाली किसी भी चीज को कहते हैं। फिलहाल इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आप एरोप्लेन की स्पेलिंग एरोप्लेन ही लिखना, जो है एयरप्लेन के चक्कर में मत फंसना। अभी ये खुद ही लड़ रहे हैं, पहले इन्हें लड़ मरने दो, बाद में हम इसे डिसाइड कर लेंगे। ओ भाई साहब, तो गाइस देखा आपने कितने कमाल कमाल के फैक्ट्स होते हैं स्पेलिंग के पीछे, जो आपको मिलते
मिलते हैं सिर्फ यहीं पे, मेरा मतलब सरताज सर की क्लास पे। अब भाई साहब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है। अब आप सोचोगे आज का क्या यू वर्क है, आज कौन सा खास पढ़ाया, लेकिन है आपका यू वर्क ये है कि आपको आज की स्पेलिंग फैक्ट्स में से कौन सा वाला फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, उसके बारे में आपको 2-3 शब्द लिखने हैं, लेकिन इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश क्लास है ना, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इंग्लिश में थोड़ी सी तारीफ करोगे और आप बताओगे कि आपको कौन सी वाली स्पेलिंग का फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आपका कंफ्यूजन आज दूर हुआ। इंग्लिश में लिखना है, यह आपका यू वर्क है। अपने इस फीडबैक को आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेपना, मैं अपना हट दूंगा, आते जाते सभी एक दूसरे को लाइक भी देना। तो भाई साहब ये थी आज की क्लास इंग्लिश स्पेलिंग फैक्ट्स के ऊपर। आई एम श्योर आपको कमाल की जानकारी मिली हुई। अब आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो गुरु दक्षिणा के तौर पे, मैं तो कितनी मेहनत करता हूं देखो। अब एसी बंद करके माइक में आवाज कैच होती है क्योंकि बंद करना पड़ता, पसीनों में नहा जाता हूं, पर आपको पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, मैं खूब ऐसी नहाता हूं। तो सही है, आओ अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, नहीं यू वर्क तो दे दिया, लाइन में भावनाओं भेज गया। आपके लिए एक छोटा सा काम है और वही है कि जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा सा प्यारा सा लाइक देकर जाना, पानी गर्म करो, नहाना है अब।